क्लास 10 का इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट का जो पहला लेसन है, ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए एक पत्र। इसके जो राइटर हैं उनका नाम क्या है, जीएल फ्यून्स है। अब हम देखते हैं अबाउट द लेसन, इस पाठ के बारे में। इसमें एक गरीब किसान लंचो के बारे में बताया गया था। लंचो का जो घर था वह पहाड़ी के निचले सतह पर अकेला ही था। वहाँ से वह नदियों को और पके हुए धान की फसलों को देख सकता था और एक अच्छी फसल के लिए वादा करता था। इसके बाद क्या होता है कि लंचो हमेशा उत्तर पूर्व की ओर देखा करता था। उसकी जो औरत थी वह रात को भोजन बना रही थी। भोजन बनाते समय वह कहती है हाँ ईश्वर की इच्छा है। इसके बाद छोटे जो बच्चे थे वह घर के बगल में खेल रहे थे, जो बड़े बच्चे थे वह खेतों में काम कर रहे थे। उसी समय क्या होता है कि वर्षा की बूंदें गिरना शुरू हो जाती है। इसके बाद शुरू हो जाता है। इसके बाद लंचो कहता है कि ये वर्षा की बूंदें नहीं है बल्कि ये नए सिक्के हैं। जो छोटी बूंदें हैं वह 5 सेंट है, जो बड़ी बूंदें हैं वह 10 सेंट है। इसके बाद तेज हवा बहना शुरू हो जाता है। तेज हवा के साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो जाता है। ये वास्तव में चांदी के सिक्के से मिलते जुलते थे। कहने मतलब ये चीज़ है, जो ओले गिर रहे थे वह चांदी के सिक्के से मिलते जुलते थे। 1 घंटे तक ओलों की वर्षा होती है। ओले जो होता है वह घरों पर गिरता है, बगीचों पर गिरता है, पहाड़ी के तलहटी पर गिरता है और अनाज के खेतों पर गिरता है। और उसका जो लंचों का खेत था पूरी तरीके से नमक जैसा सफ़ेद हो गया था। इसके बाद जब बरसात रुकता है, लंचो जो था वह खेतों के बीच में चला जाता है और खेतों के बीच में जब खड़ा हो जाता है उसी समय वह अपने बेटे से कहता है कि इस साल जो खेती है वह पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, अब कुछ बचा नहीं है और इस वर्ष हमें भूखे ही रहना पड़ेगा। इसके बाद वह रात को सो रहा था, उसको नींद नहीं लग रहा था और रात को वह सोचता है कि लोग कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता है। लंचो जो था वह बैल जैसा भले ही काम करता था वह खेतों में, लेकिन वह लिखना पढ़ना जानता था। इसके बाद वह अपने सिटी शहर में आता है। वहाँ पर एक लिफाफा ले आता है और लिफाफे में पत्र में लिखता है, यदि ईश्वर इस साल आपने पैसे नहीं दिया तो मैं और मेरा परिवार भूखे ही मरना पड़ेगा। मुझे 100 पीसों की आवश्यकता है, मेरी फसल फिर से तैयार हो जाएगी। इसके बाद वह लिफाफे डाक खाने में भेज आता है। इसके बाद जैसे ही वह पत्र को पाता है वैसे ही वह अपने पोस्ट मास्टर के पास लेके जाता है। पोस्ट मास्टर जो था वह मोटा तगड़ा आदमी था और मजाकिये स्वभाव का था। उसने जैसे ही पत्र को देखा कि ये ईश्वर के लिए पत्र है, इसके बाद वह देखकर वह बहुत तेज हंसा। इसके बाद वह देखने के बाद जब खोला पत्र को पढ़ने के बाद वह उदास जैसा हो गया। उसने कहा कि कोई ईश्वर के ऊपर विश्वास किया है, मैं इसके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। इसके बाद वह कुछ अपने मित्रों के साथ वहाँ पे जो डाकियम काम कर रहे थे कर्मचारियों के साथ वह आधे से अधिक पैसा इकट्ठा किया, क्योंकि 100 पीसेस बहुत ज़्यादा थे, उसको वह इकट्ठित नहीं कर सकता था। इसके बाद वह जाता है, फिर वही लिफाफे में भेज देता है। इसके बाद जो उसमें सिग्नेचर करता है वह ईश्वर का करता है। इसके बाद सुबह सुबह लंच जैसे ही सुबह सुबह वह आता है, वहाँ का जो डाकिया था उसको पत्र देता है। वह विश्वासपूर्वक उस पत्र को खोलता है और इसके बाद थोड़ा सा भी वह हिचकिचाता नहीं और पत्र को वह जैसे ही खोलता है और देखता है कि उसमें केवल 70 पीसों थे। इसको देखकर वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। वह कहता है कि ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता। इसके बाद वह पत्र में लिखता है कि ईश्वर को कि आप जो पैसे भेजना है दोबारा वह डाक खाने से मत भेजना है, क्योंकि यहाँ के जो डाकिया के लोग हैं वह ठगों का पूरा समूह है। अबाउट द लेसन बारे में बताया हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं द टेस्ट। द हाउस द ओनली वन इन द इंटीरियर वैली सेट ऑन द चेस्ट ऑफ ए लो हिल। फ्रॉम दिस हाइट्स वन could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promise a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or a last a shower. Throughout the morning, Lancho
who know the field intimately had done nothing else but see the sky toward northeast. किताब लेकर और एक कापी और एक कलम लेकर बैठिए पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें जो कठिन वर्ड मीनिंग है उसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें दिया है द हाउस मतलब होता है घर, द ओनली मतलब होता है अकेले ही, इन द इंटीरियर मतलब होता है संपूर्ण, वैली जो लिखा है इसका मतलब होता है घाटी, यहाँ पर सेट मतलब होता है स्थित है, द चेस्ट मतलब चोटी पर, ऑफ ए लो हिल, लो हिल मतलब होता है निचली पहाड़ी पर। अब हम इसका पूरा अर्थ देखते हैं। द हाउस द ओनली वन अकेले ही घर, इन द इंटीरियर वैली मतलब होता है संपूर्ण घाटी में, वह घर जो संपूर्ण घाटी में अकेला ही, सेट ऑन द चेस्ट ऑफ ए लो हिल निचली पहाड़ी पर स्थिर था। अब कहने मतलब पूरा लाइन देते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटीरियर वैली सेट ऑन द चेस्ट ऑफ ए लो हिल, वह मकान जो निचली पहाड़ी पर अकेला ही स्थिर था। फ्रॉम दिस हाइट्स वन कुड सी, वह उस ऊंचाई से देखता था, द रिवर नदियों को देखता था, एंड मतलब और, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पके हुए धान की फसलों को देखता था, डॉटेड मतलब होता है भरा हुआ था, विथ द फ्लावर मतलब होता है फूलों से। अब हम पूरे लाइन देखते हैं। फ्रॉम दिस हाइट्स वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर, वह उस ऊंचाई से पके हुए अपने धान की खेती को और नदियों को देख सकता था जो फूलों से भरा हुआ था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस, वह हमेशा वादा करता था, प्रॉमिस मतलब होता है वादा करना, एक गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब होता है फसल, वह हमेशा एक अच्छी फसल के लिए वादा करता था। फिर से बता दे रहा हूँ, डैट ऑलवेज प्रॉमिस एक गुड हार्वेस्ट, वह एक अच्छी फसल के लिए वादा करता था। द ओनली थिंक द अर्थ नीडेड, द ओनली मतलब होता है अकेले ही, थिंक द अर्थ नीडेड मतलब होता है आवश्यकता, द ओनली थिंक द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर, डाउनपोर मतलब होता है मूसलाधार, और ए लास्ट, लास्ट मतलब होता है कम से कम, ए सावर, सावर मतलब होता है बौछार। आप पूरे लाइन देखते हैं। द ओनली थिंक द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लास्ट ए सावर, उसे उसकी धरती पर केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, कम से कम वर्षा की या एक बौछार की। थ्रो आउट द मॉर्निंग लंचो, सुबह सुबह लंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, इंटीमेटली मतलब होता है बहुत नज़दीक से या बहुत करीब से। थ्रो आउट मॉर्निंग लंचो, सुबह सुबह लंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, वह अपने खेती को अच्छी तरीके से जानता था या बहुत नज़दीक से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, इसके सिवाय वह कुछ भी नहीं जानता था। बट लेकिन सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, वह उत्तर पूर्व दिशा के अलावा कुछ भी नहीं देखा।